नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए आज हम राजस्थान से मध्य प्रदेश चले आए हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर पहला जिला है नीमच, और नीमच कई वजह से बहुत महत्वपूर्ण जिला है। तो आपको पता ही है, मैं राजनीतिक माहौल तो बताता ही हूँ, साथ ही साथ जहाँ जाता हूँ वहाँ की जगह के बारे में भी आपको बताता हूँ। तो नीमच जो है वो CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जन्मस्थली कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि 1939 में अंग्रेज़ों का राज जब था तब यहाँ पर क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव फोर्स बनी थी 1939 में, उसका मुख्यालय यहीं था। वही बाद में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तब भी CRP था और बाद में भी आज़ादी के बाद CRPF हो गया। तब CRP का काम अंग्रेज नागरिक जो देश में अलग अलग इलाकों में रहते थे उनकी सुरक्षा का था। बाद में CRPF का आंतरिक सुरक्षा का मामला है। तो CRPF का जन्म नीमच से हुआ था। नीमच में मंदसौर की तरह, पहले ये मंदसौर में जिला था, अफीम की खेती भी होती है और कई वजहों से ये प्रसिद्ध भी है। तो आपको सियासत का भी माहौल बताते हैं और साथ ही साथ नीमच में क्या क्या है ये भी दिखाते हैं। नहीं, 4200 रुपया, 4250, 60, 70, 4300 रुपया, 4301, 50, 60, 70, 4400 रुपया, 4400 रुपया, 3 धीरेन 4400, नहीं 4400। हाँ चल फटाफट 4400 बिका ये। मैं बोल रहा हूँ 4400 बिका, मैं 4400। अरे फालतू बातें मत करो। 4400 रुपया, हाँ 4400 बिका ना, 4400 पक्का, 4400 बिक गया 4400। ये धीरेन ट्रेडिंग कंपनी, धीरेन ट्रेडिंग, ये धीरेन ट्रेडिंग के ले वाले 4 प्रतिनिधि हैं सब। तो आपने ले लिया 4400? हाँ ले लिया साहब, हाँ ले लिया साहब। अच्छा देखिए, हाँ एक मिनट रुको ना यार। ये आपने देखा, मैं सबसे शुरू यहीं से करता हूँ। नीमच मैंने आपको CRPF का बताया। इसके बाद नीमच मसालों की और औषधियों की बहुत बड़ी मंडी है और अनाज की भी बहुत बड़ी मंडी है। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये सोयाबीन है और इसकी अभी बोली लग रही थी, तो ऐसे ये किसान है, हाँ ये किसान है, इनका सोयाबीन है और इस इलाके में अफीम की खेती, सोयाबीन की खेती बहुत होती है, मसालों की खेती होती है। तो मैं जब यहाँ आया तो आपने देखा ही किस तरह से नीलामी हुई। सही रेट मिल रहा है? सही मिल रहा है, सही मिल रहा है। रेट किसानों को ठीक मिल रहा है? अभी तो काम है, फिर भी चलेगा, ठीक है। इनका ये कहना है कि अभी जो भाव है ना, ये अभी वर्तमान नहीं, इसके अंदर मिट्टी दागी, इसके अंदर मिट्टी है, दागी है, माल एवरेज माल है, मिट्टी वाला माल है। तो मिट्टी वाले माल के हिसाब से इसके भाव बहुत बढ़िया है और ऊंचे ही भाव आए हैं। 4400 भाव उसके बहुत सब व्यापारी हो ना, और एक अकेला ये किसान है और सब व्यापारी है। तो व्यापारी तो हमेशा से कहता है कि किसान का माल अच्छा नहीं है। मैं बताता हूँ। नहीं, इनका कहना है, नहीं ये नहीं बात ही नहीं। देखो आप ये तर्क सही नहीं दे रहे हो। इनका ये नहीं, ये इनका ये कहना कि वर्तमान में जो नीमच में भाव बिक रहे हैं ना वो कम है, वो इस ढेर का भाव कम नहीं बोल रहे हैं। इनका मतलब ये है कि 4400 बिका है। बहरहाल माल मिट्टी वाला है, मिट्टी वाला माल है, मिट्टी वाला। 5,500-6 हजार बिक रहा था 1 साल पहले, अभी कम बिक रहा है। इसमें क्या है, इसमें एक क्विंटल से ज्यादा इसमें खर्चा हो रहा है हमारे, नहीं दो क्विंटल ही निकल रही भीगे की है। आप भी किसान हो ना? मैं खुद ही किसान हूँ। पर इनका जो ढेर है अभी वर्तमान में ये बोल रहे हैं संतुष्ट हैं, तो आप इनके ढेर पे क्या? अरे वो अपनी बात कर रहा है यार, आपका काम नहीं। वाजिब रेट है, वाजिब रेट कहाँ से होगा? 4,000 में क्या हो रहा है? किसान को अपनी बात में क्या हो रहा है? 2 क्विंटल भीगे की निकल रही 8,000 ज्यादा खर्चा हो रहा है 1 बीघे में। हाँ वो तो आपकी बात है। किसानों को रेट नहीं मिल रहे, सोयाबीन के रेट नहीं मिल रहे किसानों को। हाँ वो तो अपनी जगह बात सही है इनकी। व्यापारी यहाँ लेने जाए तो 7-8 हजार से कम नहीं मिलेगा। 7,000 रुपए क्विंटल से हम लाके वही है। अच्छा, नीलामी उधर होने लगी तो मैं तो जहाँ जैसे होता है आपको चीज दिखाता हूँ। 6,000 तो माल बिकना चाहिए ना। ये किसानों को रेट नहीं मिल रहा है। सोयाबीन के रेट को लेकर बड़ा एक बार पंजाब और हरियाणा में भी लफड़ा। एक बात बताइए, मैं आया थोड़ा दूसरा ये जानने के लिए कि आप लोग तो किसान हैं, इस इलाके में ये जो चुनाव होना है तो किसानों के बीच में गांव देहात में क्या माहौल है? अब तो कांग्रेस का माहौल है थोड़ा। नीमच में तो 3 सीट है। बता रहे हम तो सभी दूर कांग्रेस की आएगी सरकार। तो बाकी रेट नहीं मिल रहा किसानों को सोयाबीन का। किस लिए कांग्रेस का आपको लगता है? जी हम मनासा तहसील। नहीं किसान, आप कांग्रेस क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? 15 साल हो गए बीजेपी को, और क्या कांग्रेस आएगी अब की? परेशान हो गए कांग्रेस से, बीजेपी से। आप बताओ। मैं तो बीजेपी के सपोर्ट में हूँ। ये कह रहे हैं इतने साल हो गए, तो आपको लगता ये है? तो इनका सोचना है।
हमारी तरफ से तो बीजेपी सही है हमारे हिसाब से तो। शिवराज सरकार का काम सही था? बिल्कुल बिल्कुल। इतने साल राज करने के बाद भी आपको लगता है दोबारा फिर आना चाहिए? फिर आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। इस वजह से वजह तो क्या है, मतलब उनका जो तरीका है ना वो मेरे को बहुत पसंद आया। जैसे मतलब जैसे सुविधा में चाहिए ना। मिली नहीं सोयाबीन की, रेट तो मिली नहीं रही, सरकार के आने से क्या फायदा है? रेट तो मिलना चाहिए ना किसानों को, 10,000 सोयाबीन होना चाहिए, मतलब क्या है? हाँ? सरकार बनाने से भी कोई फायदा नहीं है, सरकार नहीं बने तो अच्छा है। किसानों के माल तो भाव है ही नहीं, सरकारी कर्मचारी के एग्रीमेंट लग रहे हैं, उनके तो तनख्वाह बढ़ रही है, किसानों की तनख्वाह घट रही है। भाई माल का पैसा बढ़ना चाहिए, क्या 45,000 रुपये में क्या हो, और 50 किलो 1 क्विंटल भैया बोरी पैदा हो रही है, क्या मिलेगा किसान को? अच्छा, तनख्वाह बढ़ रही है। अब वैसे आएगी किसकी इस बार, क्या लगता है? सरकार दोनों की नहीं बनना चाहिए, और इसकी आम पार्टी की बनेगी, बनना चाहिए, हाँ? आम पार्टी की बनना चाहिए सरकार। आम पार्टी? हाँ, केजरीवाल। चोरों को वोट देने से क्या मतलब है? अरे तो केजरीवाल के तो सरकार पर भी आरोप लग रहा है, उनके मंत्री भी तो जा आप लगने दो ना, पर ये तो सब लुटा रहा है, सौदा तो सब लूट रहा है, क्या मतलब है? हाँ? सब लूटपाट चल रही है, क्या मतलब है? अब क्या 45 रुपए का क्या होगा उसको? एक बात आपको तो मालूम है, केजरीवाल का तो सरकार मध्य प्रदेश में सरकार आने इतना तो सीट मिल नहीं सकता। नहीं बन सकती है, मध्य प्रदेश वर्चस्व ही नहीं, उसका कहाँ से बनेगी? तो दिल्ली में नहीं था तो कैसे बनी वहाँ? अरे यार यहाँ नहीं है भैया, यहाँ बीजेपी कांग्रेस से आएगी, कोई भी आएगी, बीजेपी कांग्रेस आएगी, ध्यान रखना। आपको क्या लगता है कौन आएगा? कांग्रेस। क्यों? अब बहुत साल हो गए उसको बीजेपी को वोट दे देते, अब तो कांग्रेस को देंगे। यहाँ तो एक बात और बता दें कि नीमच में कुल 3 विधान, हालांकि जिला बहुत बड़ा है लेकिन विधानसभा 3 ही है, और तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और जो ओम प्रकाश सखलेचा हैं, जो मंत्री हैं यहाँ से, उद्योग मंत्री, वो वीरेंद्र सखलेचा, आप जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरेंद्र सखलेचा, उनके बेटे ओम प्रकाश सखलेचा है, और वो उद्योग मंत्री भी रहे। ये कुछ काम किए सखलेचा जी, मंत्री जी? नहीं, हम विधानसभा, हम मल्हारगढ़ विधानसभा से। अच्छा, आप दूसरे विधान? हाँ। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस। किस वजह से? अब 18 साल हो गए इनको वोट दे देते, अब क्या बार बार दिए ही करेंगे क्या? आप बताएं। बहुत लूटमार हो रही है, और क्या बताएं? लूटमार हो रहे? नहीं, सरकार किसकी आएगी? माल किसानों के पैसे नहीं मिल रहे बिल्कुल ही। सरकार किसकी आएगी? सरकार कांग्रेस की आएगी। किस वजह से? ये काम अच्छा करती है, वो किसानों के हित की सरकार है। वो तो आई ही नहीं 20 साल से, तो कहाँ? नहीं तो वो तो अब नहीं आई तो नहीं आई, बाकी है तो किसानों के हित की सरकार है वो। आप क्या बोलते हो? मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं मंडी का कर्मचारी हूँ, अपन नहीं बोलते। पानी वाली पी लो। अरे पानी तो हम बाद में पियेंगे। चलिए, बहरहाल अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ।